है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड से होगा। ठीक है, चलिए आपको हम क्वेश्चन बताना प्रारंभ करते हैं। The types of quadrilaterals form if any by the following points and give reason for your answer। ठीक है, देखिए आपके पास 4 पॉइंट दिया गया है। इस 4 पॉइंट को आपको यूज करके बताना है कि हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, लेट पॉइंट ए -3 कॉमा, ये आपका हो गया 5। फिर उसके बाद आपका बी कितना है 3 कॉमा 1 और सी आपका है 0,3 एंड डी जो आपका है वह कितना है -1 कॉमा माइनस आपका क्या है 4। अब देखिए सबसे पहले ए का बी से लेंगे, फिर बी का सी से, फिर सी का डी से, फिर बचा क्या मेरा डी ए। मैंने वहाँ पर फिर से बताया था कि देखिए आप यदि आप ए और बी लिखते हैं तो इसके मतलब ये है कि ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। बोले तो इस पॉइंट को ये तो आपका है ए तो बी, तो आप ए से बी जा रहे, तो आपका दूसरा पॉइंट ये है और पहला पॉइंट आपका ये है। ठीक है, इसके हिसाब से यदि हम यहाँ पे बी ए लिख देते तब आपका ये पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ए होता। तो चलिए देखिए इसमें हमें देखिए डिस्टेंस के फार्मूला से ही करना है। तो आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे x2 माइनस ये हो गया आपका x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए आप फिर से इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से इसको फिल करिए। ये देखिए आपका a और b है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए x1 इक्वल टू -3 और y1 आपका कितना है 5। देखिए यहाँ से पहले इसको फिल कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी आपको फिल कर देते हैं। तो 3 कॉमा y2 आपका ये आपका हो गया। देखिए तो आप चाहें तो आप ऐसा भी लिखिएगा एग्जामिनेशन में, आप बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी लिख रहे हैं तो आप इसको उतारिए ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो लिखने में। तो देखिए आपका जो x2 है वो आपका x2 है कितना 3 माइनस 3। आप इसको कर देंगे हम लोग क्या स्क्वायर प्लस देखिए y2 आपका 1 है तो आप यहाँ लिखेंगे क्या 1 माइनस आपका ये 5 का स्क्वायर। तो देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3 माइनस और ये माइनस होता है प्लस, तो 3 फिर प्लस 1 में से -5 किया तो आपका होगा क्या -4 का स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3 3 आपका ये होता है 9, सॉरी पहले लिख ले 3 और 3 होता है 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 36 प्लस 4 4 16। तो देखिए जो आपका ए बी होगा वह कितना होगा 662। तो देखिए अब ये आपका हो जाएगा √52। अब देखिए √52 का फैक्टर करें तो 34 52 होता है आपका। तो ठीक है, तो 40 यानी 4 का मतलब 2 बाहर और √13 अंदर, यानी आपका ये आपका ए बी के बीच की दूरी। अब हमें लिखना क्या है बी और सी के लिए करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले बी सी लिखिए, फिर ये हो गया आपका रूट ऑफ, क्या आ गया मेरा रूट ऑफ। तो रूट ऑफ में ये आपका बी और ये है सी, ये दूसरा पॉइंट और ये रहा आपका पहला पॉइंट। तो देखिए आपका ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू ध्यानपूर्वक से फिर रखें हम लोग। तो आपका ये है x2, तो भाई मेरा ये है 0 माइनस x1 कितना है देखिए आपका 3 है तो आप लिखेंगे क्या 3 स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है देखिए तो 3 है आपका y2 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करें तो देखिए 0 में से -3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -3 आएगा और ये होगा आपका 2 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बी सी बराबर क्या आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, तो आपका
30 यूनिट्स। आपकी जो बी और सी की जो बीच की दूरी है वो आपकी कितनी है, देखिए √30, एक आपका है 2√30। चलिए अब आपका ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, सी और ये डी पॉइंट लेंगे। तो देखिए आपको सी और डी का पॉइंट लेने के लिए आपको x2 माइनस x1 का आप कर देंगे क्या, स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का ये हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग। तो देखिए सबसे पहले x2 जो है आपका वह -1 है, तो आप लिखेंगे क्या, -1, फिर माइनस लिखिए, फिर उसके बाद जो आपका x1 है वह है 0, फिर आप इसको ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 देखिए आपको कितना है यहाँ पे -4 है, तो आप सीधा लिखेंगे क्या पे -4, फिर -3 का इसको हम लोग कर देते हैं स्क्वायर। अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व करें, तो -1 का ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -7 का ये हो गया आपका स्क्वायर। तो देखिए किसी भी नंबर का यानी माइनस होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, कब, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 7 7 जा 49, तो ये हो गया आपका √50। तो देखिए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मतलब 5 10 जा कितना होता है, 5 10 जा 50, तो यानी कि आपका जो निकल के आएगा क्या आएगा, 5√10, 5√2 आएगा, सॉरी 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो आपका 5√2 यूनिट। चलिए अब देखेंगे, आप क्लियरली देख लेंगे कि आपका न ए बी न बी सी कोई भी आपका नंबर हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है क्या, ये एक क्वाड्रिलेटरल की तरफ ये नहीं जा रहा है फिगर, लेकिन इसको एक और सॉल्व करते तो वो हमारा होगा डी ए। तो डी ए का मतलब यहाँ पे आप समझिए, ये मेरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट वह है। यदि हम ए डी लिख लेते हैं तब ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से समझिए, अब आपका ये पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट, तो देखिए आपको दूसरा x2 लिखना है, तो x2 आपका है -1, फिर माइनस, ये फिर क्या है -3 है, तो आप लिखेंगे क्या, -3, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस अब y2 देखिए क्या है यहाँ पे -4 है, तो लिखेंगे क्या, -4। चलिए ये है आपका -5 का स्क्वायर। चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो -1 माइनस माइनस +3 का ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -9 का ये स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें, तो ई डी बराबर 3 में से 1 गया 2, जिस नंबर का साइन उस नंबर का, जिस नंबर का साइन बड़ा रहेगा उस नंबर का हम लोग साइन क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर 9 का स्क्वायर भाई 81, अरे यार 81 अभी क्यों, यहाँ पे अब लिखेंगे ना, तो 2 2 जा 4 प्लस 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा √85, 75 जा 85, तो ये आपका यही रहेगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कोई भी यूनिट्स ना आपका ए बी के बराबर, ना बी सी है, ना बी सी के बराबर आपका, ना सी डी है, ना सी डी के बराबर आपका ए डी है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि आपका ए बी न बराबर है आपके बी सी न बराबर है आपका सी डी, न सी डी न बराबर है किसका, ए डी के। तो सो किसी के भी साइड आपका इक्वल नहीं होगा, तो क्या हमको डायगोनल निकालने की जरूरत है, नहीं, हमें डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ना किसी का भी साइड किसी की साइड से इक्वल नहीं है, ना आपका अपोजिट साइड से इक्वल हो रहा है, ना कहीं देख लीजिए 2√13 आपका एक √13 है, ठीक है, दूसरा चले 5√2 आ रहा है, ये आपका रहा √85, तो आपको क्लियरली दिख रहा है इट इज नॉट फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, आपका कोई भी फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल का नहीं है, ना आपका रेक्टेंगल, ना आपका स्क्वायर, ना आपका पैरेललोग्राम है, ना आपका ट्रेपेजियम, कोई भी पार्ट आपका नहीं है। सो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 3 4, 5
7,6, 4,3 एंड 1,2 आपके 4th कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको समझना ये है पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए आपका क्या है, देखिए 4,5 यानी 4,5। बी आपका है 7,6 और ये आपका क्या है, सी कितना है, देखिए 4,3। डी इक्वल टू 1,2, ठीक है। अब सॉल्व करें तो सबसे पहले ए बी पॉइंट लेते हैं। चलिए ए बी पॉइंट लिखेंगे तो भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए आप करना क्या होगा, ये जो आपका x2 क्या है, ये x2, तो भाई 7 माइनस 4, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3, 6 और ये है आपका 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये होगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर, तो इसका हो गया 9 प्लस 1। तो ए बी आपको मिला क्या, देखिए √10, ओके यूनिट। अब हम लोग क्या करें, देखिए ए बी के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, बी सी, बी सी के बाद सी डी, फिर सी डी के बाद डी ए आया ए डी। तो आपका जो बी और सी पॉइंट लेते हैं, देखिए बी और सी पॉइंट हमें लेने के लिए देखिए करना क्या होगा, देखिए सी आपका दूसरा पॉइंट, पहला ये, तो आपको 4 माइनस 7, पहले फार्मूला पहले क्या होगा, फार्मूला देखिए, फार्मूला के बाद अब अगला स्टेप क्या है, देखिए ये बी सी, तो भाई 4 में से 7 ये स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 इक्वल टू √18। अब बताइए √18 क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 यानी 3√2, यही होगा यूनिट। चलिए अब इसके बाद बी सी तो हो गया, अब हम लोग क्या लेंगे, देखिए कौन सा पॉइंट लेंगे, अब बी सी के बाद हमको लेना है क्या, सी डी। अब सी डी के लिए आप भाई देखिए क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये हो गया आपका क्या, स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो आपका x2 क्या है 4, सी डी है सॉरी, तो 1 माइनस 4 प्लस y2 कितना है 2 माइनस 3, तो √-3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो देखिए सी डी आपको मिलेगा क्या, 9 प्लस 1 इक्वल टू √10 यूनिट। चलिए कम से कम एक तो आपको मिला, देखिए ए बी, अगर हम लोग इसको फिगर बनाएंगे तो देखिए ए बी सी डी, अब देखिए ए बी आपका √10 है और सी डी आपका कितना है, ये भी √10 और ये भी √10। चलिए अब तो आपको कुछ तो दिख रहा है कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो सी डी के बाद अब हम लोग लेंगे क्या, ए डी या डी ए पॉइंट लेते हैं। तो आपको डी ए के लिए फिर वही करिए आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए अब x2 क्या होगा, x2 बताइए क्या होगा, D और A से लेकर जाना, तो D मेरा ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका ये है, तो भाई 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, देखिए ये है, तो 5 माइनस 2, तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपको जो डी ए मिलकर आएगा वो भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 9 प्लस 9 इक्वल टू √18, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2, तो इसका मतलब ये भी 3√2, अब ये भी 3√2। अब आपको साइड तो पता चल गया, अब साइड के बाद अब आपको डायगोनल लेना पड़ेगा, यानी ए सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे डायगोनल ए सी, तो
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो रूट ऑफ x2 आपका देखिए क्या है, ये आपका x2 है आपका। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं a और c ले रहे हैं, तो देखिए आपका a 0.4,5, c है आपका 4,3। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका a और ये c आपका ये है 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 देखिए आपका कितना है, देखिए c है तो 3 माइनस 5, 0 प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब ये होगा 2 यूनिट। AC कितना मिला, 2 यूनिट। अब देखिए आपका एक और डायगोनल है, तो वह डायगोनल क्या है, देखिए आप लिखेंगे क्या, डायगोनल BD लेते हैं, तो आपको पहला पॉइंट B, दूसरा पॉइंट D, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करें भाई, ax2 यानी BD है ना जी, तो आपका B ये पहला पॉइंट, D आपका दूसरा पॉइंट, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 आपका देखिए कितना है यहाँ पे, तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ 52 यानी 4 रूट 30। तो आप देख रहे होंगे कि सभी के साइड तो मिल रहा है आपका, लेकिन आपका डायगोनल क्या है, अनइक्वल है। तो यह एक मेरा कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब है क्या, पैरेललोग्राम। तो सो क्लियरली आपको दिख रहा है AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू DA आर इक्वल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स गलत जा रहा है तो आप हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड्स आर इक्वल। तो देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। डायगोनल्स नॉट इक्वल, डायगोनल और नॉट इक्वल्स, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखिए हम इसका रीजन लिख रहे हैं, तो आपका ए सी नॉट इक्वल टू बी डी सेंस, हेंस इसका मतलब क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है।